हेलो दोस्तों, आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इन इज बर्न इन एयर। तो बोल रहा है कि हम लोग को बात निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, जब 1 मोल कार्बन को एयर में बर्न करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बोल रहा है कि 1 मोल कार्बन को जब हम लोग एयर में बर्न करते हैं, मतलब जलाते हैं, तो हम लोग को कितना कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका रिएक्शन लिख देते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होगा जब कार्बन को एयर में बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो उसका रिएक्शन लिख देते हैं। तो रिएक्शन लिख देते हैं। तो रिएक्शन क्या होगा, कार्बन तो एयर के में बोल रहा तो मतलब ऑक्सीजन हो गया, जो बर्न करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो और उसके बाद हम लोग को दिया क्या गया है कि हम लोग को 1 मोल कार्बन दिया गया। ठीक है, तो ये तो इसमें हम लोग का रिएक्टेंट का तो एक ही का दिया हुआ, 1 मोल दिया हुआ, मतलब रिएक्टेंट में जो कार्बन है, कार्बन का सिर्फ ही अमाउंट दिया हुआ, ऑक्सीजन का तो नहीं दिया हुआ। तो मतलब ये सवाल मेरा लिमिटिंग एजेंट का नहीं है, तो ये सिंपल ही सवाल है। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को देखना है कि ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है क्या नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं। रिएक्टेंट में कार्बन का जो अमाउंट है वो 1 है, 1 कार्बन हम लोग के पास है, और प्रोडक्ट में कार्बन कितना है, 1 है। ठीक है, और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है, मतलब ये रिएक्शन मेरा बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। अब इसका जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है उसको हम लोग लिख देते हैं। वो क्या क्या होगा, मतलब कार्बन के आगे जो होगा यही मेरा इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। तो कार्बन के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है तो ये 1 है, और कार्बन डाइऑक्साइड के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। ये तीनों मेरा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो मतलब ये हम मेरा क्या बताएगा कि 1 मोल कार्बन को जब हम 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो हम लोग को 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये बताता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, हम लोग को ये बताता है कि 1 मोल कार्बन को जब हम लोग 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो मतलब अगर मेरे पास 1 मोल कार्बन है, ठीक है, तो हम लोग को क्या देगा, वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा था कि 1 मोल कार्बन को बर्न करेंगे तो हम लोग को कितना कार्बन डाइऑक्साइड को मिलेगा, मतलब 1 मोल कार्बन को जो बर्न करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो मिल गया। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अमाउंट में निकालने कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अमाउंट में निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग अमाउंट में इसको निकाल देते हैं। तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, तो मेरे पास एक आप लोग जानते होंगे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो हम लोग को क्या दिया हुआ, हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है और मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग जानते हैं, उसको मैं लिख देता हूँ। और हम लोग को निकालना क्या है, गिवन मास। तो ये क्या, गिवन मास निकालने के लिए ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना। तो हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ था हम लोग का, 1 दिया हुआ था, 1 था ना, यहाँ निकाले थे 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मोल्स, 1 मोल कार्बन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और मोलर मास कितना हो गया, इनटू में हो गया, मोलर मास कितना हो गया, कार्बन, तो कार्बन 1 है, तो एक कार्बन एटम का वेट कितना होता है, वो मोलर मास कितना होता है एक कार्बन आइटम का, सॉरी, वो 12 होता है। तो 12 लिख दिए, और मेरा 1 है तो इंटू 1 कर दिए, एक आइटम है ना तो इंटू 1 कर दिए, फिर प्लस का साइन दे दिए। और यहाँ ऑक्सीजन का एक आइटम का मास कितना होता है, मोलर मास, वो 16 होता है। तो यहाँ 2 आइटम है तो इंटू 2 कर दिए। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 1 इंटू 12 इंटू 1 12 प्लस 16 इंटू 2, तो हो गया 32। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 इंटू 44 हो गया। ठीक है, तो 1 इंटू 44 क्या हो गया, 44 ग्राम। मतलब हम लोग को कार्बन, जब हम लोग 1 मोल कार्बन को बर्न करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन में, तो हम लोग को 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना होता है, 44 ग्राम। ठीक है, तो मतलब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है।
उसका सॉल्यूशन भी देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। मतलब अगर हम लोग 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम डाइऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो हम लोग को क्या निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, इसमें हम लोग का जो रिएक्टेंट है, जिसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन है, हम लोग को दोनों का अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, 1 मोल और 16 ग्राम। मतलब ये क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, लिमिटिंग एजेंट का हो गया। लिमिटिंग एजेंट का क्वेश्चन में पता है हम बताए थे, मैंने पहले ही बता के रखा कि आप लोग को रिएक्टेंट में जो जो दिया रहता है ना, उसका दोनों का अमाउंट दिया रहेगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। लिमिटिंग एजेंट को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले ही बताया, तो अभी भी मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है लिमिटिंग एजेंट को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते थे, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे। तो नंबर ऑफ मोल्स इसमें भी निकालते हैं। तो हम लोग रिएक्शन क्या हम लोग का, पहले कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या देता है हम लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिया हुआ, तो कार्बन का जो है हम लोग का वो मोल्स में पहले से ही हम लोग को दिया हुआ क्या है, 1 मोल कार्बन है हम लोग के पास, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग का ऑक्सीजन है वो मोल्स में नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 16 ग्राम दिया हुआ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मोल्स में चेंज कर लेंगे। तो मोल्स में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स, देखिए इसे, इसको हम लोग मोल्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो हम लोग इसको मोल्स में कैसे चेंज करेंगे, गिवन मास हम लोग का कितना दिया हुआ 16, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ एक एटम का जो मास कितना होता है वो 16 होता है। 2 एटम है इंटू 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 16 1/2, मतलब हम लोग का कितना हो गया 0.5 मोल ऑक्सीजन हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया ना, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब हम लोग सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप हम लोग को क्या बोल रहा था कि जो हम लोग के पास दिया हुआ रहेगा रिएक्शन, उसको हम लोग को देखेंगे वो बैलेंस्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये जो रिएक्शन है इसको देखते हैं वो बैलेंस्ड है कि नहीं। तो रिएक्शन क्या, मेरा कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हम लोग का नंबर ऑफ एटम्स का संख्या जो है वो इक्वल है कि नहीं, ठीक है। रिएक्टेंट में यहाँ देखिए कार्बन का 1 एटम है और प्रोडक्ट में भी कार्बन का 1 एटम है, मतलब ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ 2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 2 है, मतलब हम लोग का जो रिएक्शन है वो पहले से ही बैलेंस्ड है, ठीक है। और हम लोग अब तीसरा स्टेप पे आ जाते हैं। तीसरा स्टेप हम लोग का क्या बोल रहा था कि जो इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना है। तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो गया, ये कार्बन के आगे कुछ नहीं है तो ये 1 है, ठीक है। ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया बैलेंस करने के बाद, ठीक है। ऑक्सीजन जो है इसका कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। तो हम लोग कार्बन का पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कार्बन का हम लोग के पास नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1 है, ठीक है। अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो क्या हो गया हम लोग के पास ये 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग के पास क्या ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, पहले नंबर ऑफ मोल्स क्या है 0.5 है, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है ये 1 है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया 0.5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे छोटा कौन है, वो हमारा लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में छोटा कौन है, वो 0.5, मतलब ऑक्सीजन मेरा छोटा है, ठीक है। तो यहाँ जो ये रिएक्शन है इसमें हमारा लिमिटिंग एजेंट क्या हो गया, वो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब जो रिएक्शन होगा वो ऑक्सीजन के द्वारा ही फर्दर प्रोसीड करेगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन ही बताएगा कि जो ऑक्सीजन के पास जितना मोल है उससे कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, उससे कितना जो है कार्बन का हम लोग यूज कर पाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ ऑक्सीजन जो है 0, यहाँ 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से 1 मोल कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन से हम लोग 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते थे। अब हम लोग के पास क्या है 0.5 मोल 0.5 मोल ऑक्सीजन है, तो 0.5 मोल से क्या होगा 0.5 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्योंकि लिमिटिंग एजेंट यही है, इसके द्वारा ही हम लोग रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। यही जब ख़त्म हो जाएगा, जहाँ ये ख़त्म हो गया वो वहाँ रिएक्शन कम्प्लीटली रुक जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास तो एक रिएक्टेंट पूरी ख़त्म हो गया।
ठीक है। तो यहाँ हो गया कितना हम लोग के पास 0.5 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, 0.5 मोल ही बनेगा। ठीक है। तो हम लोग निकालिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। जब हम लोग 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न करेंगे। ठीक है। अब हम लोग को अमाउंट में पूछा गया, इसको हम लोग अमाउंट में कैसे निकालेंगे देख लीजिए। तो जैसे कि अमाउंट में हम लोग को पूछा गया है, तो अमाउंट में निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो हम लोग के पास नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, जो कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास से। ठीक है। तो मोलर मास कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ कार्बन कितना है हम लोग के पास 1 है, तो ये कार्बन के एक एटम का कितना होता है मोलर मास, वो 12 होता है। प्लस कर दिए ऑक्सीजन कितना है यहाँ 2 है, तो ऑक्सीजन के एक एटम का क्या होता है 16 होता है मोलर मास इंटू 2। ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरा 0.5 इंटू 12 प्लस 32। ठीक है। तो ये क्या हो गया 0.5 इंटू 44, तो ये क्या हो गया 22 ग्राम। मतलब हमारा 22 ग्राम फॉर्मेशन हुआ क्या कार्बन डाइऑक्साइड का, जब हम लोग 1 मोल कार्बन और 16 ग्राम डाइऑक्सीजन को बर्न किए। ठीक है। तो हम अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 2 मोल कार्बन को 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हम लोग को बोल रहा है 2 मोल कार्बन को बर्न करेंगे 16 ग्राम ऑक्सीजन में, तो हम लोग क्या मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा वो पता करना है। तो दूसरा नंबर पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था 1 मोल कार्बन को बर्न करते थे 16 ग्राम ऑक्सीजन में। ठीक है। अब क्या हम लोग के पास 2 मोल कार्बन है 16 ग्राम ऑक्सीजन में। तो आप देखिए इससे पहले हम लोग रिएक्शन लिख देते। ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा, कार्बन को जब ऑक्सीजन में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। तो हम लोग को इससे पहले था 1 मोल कार्बन था और 16 ग्राम था ऑक्सीजन। तो अब मेरे पास क्या 2 मोल कार्बन, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स लिख लेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, तो मेरे पास क्या 2 मोल है कार्बन। ठीक है। और हमारे पास क्या है 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन कितना था हम लोग का, हाँ मतलब हो गया 0.5 मोल हम लोग के पास आ गया था ऑक्सीजन। तो वहाँ चेंज किए थे ना, तो कितना आया था 0.5 मोल्स ऑक्सीजन आ गया था। अब सिंपली देखिए, और ये भी रिएक्शन जो था हम लोग का बैलेंस ही था, देखे थे ना हम लोग बैलेंस। तो और इसके आगे जो था हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख दिए थे 1 1 1 कुछ नहीं है। तो ठीक है। अब हम लोग क्या किए थे डिवाइड किए थे नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो 2 मोल था 2/1 क्या हो गया 2 हो गया, और 0.5/1 क्या हो गया 0.5 हो गया। मतलब ऑक्सीजन मेरा क्या हो गया 0.5 ही हो गया, और कार्बन क्या हो गया 2 मोल ही हो गया। और दोनों में छोटा कौन हो गया, ऑक्सीजन छोटा हो गया, क्योंकि ये 0.5 मोल है। तो मेरा लिमिटिंग रेंज भी यही हो गया। तो अब जो रिएक्शन होगा इसी के कारण चलेगा। तो 0.5 मोल से कितना बनता है, पहले देख लीजिए 1 मोल कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है ऑक्सीजन ही छोटा है, इसी का रिएक्शन होगा। तो ऑक्सीजन के पास ही 0.5 मोल है। तो अब 0.5 मोल ऑक्सीजन से 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो 0.5 मोल क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास होगा। और इसको हम अमाउंट में चेंज करेंगे, तो अमाउंट में चेंज किए थे पिछले बार भी, कितना था 0.5 मोल्स लिख दिए, इंटू लिख दिए मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड कितना था 44, तो ये भी 22 ग्राम हो गया। ठीक है। तो ये 22 ग्राम हो गया। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन में अगर कोई पूछ दिया कि रिएक्शन में जो हम लोग किए, तो हम लोग का जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्ट हुआ, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस में था वो कितना ग्राम बच गया हम लोग को रिएक्शन में। ठीक है। वो कम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सिस में था, एक्सिस रिएजेंट था। तो अगर उसको निकालना अगर पूछ दिया एग्जाम में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि 2 मोल कार्बन था। ठीक है। 2 मोल मेरे पास कार्बन था क्वेश्चन में, और 0.5 मोल जो था ऑक्सीजन था। ठीक है। तो 0.5 मोल ऑक्सीजन क्या करेगा 0.5 मोल ही ना कार्बन को यूज करेगा। तो क्या करेंगे 2 मोल में से 0.5 मोल कार्बन को घटा देंगे। ये इतना मोल हम लोग का यूज हुआ। ठीक है। इतना मोल में से तो वो कितना बचा 1.5 मोल बचा ना। तो 1.5 मोल अब मेरे पास कार्बन है जो कि रिएक्शन में बच गया। अगर इसका अमाउंट पूछा गया तो आप लोग क्या कीजिएगा 1.5 मोल हुआ ना, इसको इंटू कर दीजिएगा किससे मोलर मास से। मोलर मास क्या हो गया कार्बन मेरे कितना है 1 एटम है, तो इंटू 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग को 15
इंटू 12 कितना होता है, वो होता है 180। तो 180 और ये एक अंक के बाद है तो यहाँ दे दे, मतलब 18 ग्राम जो होगा हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो रिएक्शन में बच जाएगा। ठीक है, आप लोग को आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को लिमिटिंग एजेंट के बारे में जानना है तो आप लोग आई बटन पे इधर आप लोग को मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग को अगर स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझना है तो इसमें एक और वीडियो आएगा, उसको भी आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा।